हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये गणित एक कक्षा 10th प्रश्नावली 5.1 ही चल रहा है। इसमें ये शायद चौथा वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई एपी है, ठीक है, A1 है, A2 है, डॉट 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 AN है से एक एपी बन रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि यदि AN नीचे दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें AN का मान दे दिया है पहले, AN बराबर इतना, इसमें AN बराबर इतना है। तो आपसे कह रहे हैं कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली बात कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन देख ले सिंपल। जैसे AN है तो आप क्या क्या कीजिए कि n बराबर 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 3 प्लस 4 इंटू 1 बनेगा। यहाँ से A1 का मान क्या निकलेगा 3 प्लस 4, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। यहाँ से A1 का मान निकला। कम से कम हमें 2 पद चाहिए, पहला पद तो निकल गया, दूसरा पद निकल जाएगा तो हम डी निकाल लेंगे, और डी निकल जाएगा तो कितनों पदों का योग कहेगा हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल तरीके से A2 निकाल ले। A2 मतलब क्या, जहां n है यहाँ पर हम क्या रखें 2 रखें, इसका मतलब यहाँ भी हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे क्वेश्चन में। ये 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 है तो 4 गुणे में क्या हो जाएगा 2। अब ये क्या बनेगा A2 का मान कितना आ जाएगा जरा बता दें। यहाँ से 3 है तो 3 प्लस 4 दुना के 8, यहाँ से A2 का मान कितना आ जाएगा 11 होगा। A2 का मान ये आ गया और A1 का मान क्या आ गया 7 आ गया। तो हम आपसे कह देंगे डी बता दे। डी कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद क्यों माइनस कर दिया जाता है, मतलब A2 में से A1 को घटा देना, मतलब 11 में से 7 को घटा दो, कितना आएगा 4। ये क्या मान निकल गया है भाई, डी का मान, आई मीन सर्वांतर निकल के आ चुका है यहाँ पर। अब हमसे कह रहे हैं 15 पदों का योग याद कीजिए। 15 मतलब एस 15 पदों का योग। तो जो 15 तो फार्मूला क्या रहता है 15 बटे में 2, फिर यहाँ पे 2 इंटू में ए रहता है। ए का मतलब ये A1 वाला कितना है भाई 7 है, 7 लिख ले। फिर प्लस रहता है n माइनस 1, 15 माइनस 1 कर दीजिए इंटू में डी की जगह पे क्या कर दीजिएगा 4। अब यहाँ से एस 15 का मान कितना निकल के आ जाएगा, नहीं कटेगा इसको ऐसे ही लिख लीजिए 15 बटे 2, यहाँ आ जाए 2 साथ कितना हो जाएगा 14, प्लस में यहाँ से क्या करें 15 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, और 4 से गुणा कर दे 14 में तो कितना होगा 56 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए 56 लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब क्या करना है यहाँ से एस 15 बराबर क्या निकल के आ जाएगा 15/2। इसके बाद इसको जोड़ के गुणा कर दीजिए, 14 में 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70। अब 2 से आप इसको क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए, तो कितने बार में कटेगा 35 बार में। अब आप एस 15 का मान बता सकते हैं, तो एस 15 का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 15 से 35 में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 × 75 5, और 15 3 कितना होता है 45, और 45 में 7 आप जोड़ देंगे तो कितना होगा 52, आई मीन 525 आपका जो है ना ये आंसर है आपका। क्या है आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, देख सकते हैं आप, आराम से उतार ले। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी वही काम करना है जैसे ये किए हैं। सबसे पहली बात ए की जगह पे हल क्या कैसे करेंगे, खुद से कर सकते हैं। ए की जगह एन की जगह पे आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे सबसे पहले, तो जहां एन होगा वहां पर 1 रखना पड़ेगा। 9 माइनस 5 इंटू में 1 रख दें यहाँ पर, बस। तो A1 का मान क्या निकल के आ जाएगा, A1 बराबर 9 और माइनस के 5 बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 5 घटा भाई 4। A1 का मान निकल के आ गया कितना 4 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है A2 निकाल लेना है। अब 2 रख रहे हैं तो n की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। 9 माइनस के 5 इंटू में क्या हो जाएगा भाई 2। यहाँ से A2 का मान क्या निकल के आ जाएगा, 9 है तो 9 रहेगा, और माइनस 5 दुना कितना हो जाएगा 10, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। A2 का मान निकल गया। जब A1 का मान निकल ही गया, A2 निकल ही गया, तो क्या हम D निकाल सकते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला यहाँ पर, इसमें से ये माइनस, मतलब -1 में से -4 को घटा दो तो निकल के कितना आ जाएगा माइनस के 5। ये D का मान है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे डायरेक्ट S15 इसमें भी निकालना है, निकाले S15 लगाए फार्मूला। S15 बराबर 15 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह क्या है 4, ठीक है, प्लस 15 माइनस 1 इंटू में डी की जगह पे माइनस क्या 5। तो S15 बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे में 2 8 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 15 में से 1 घटा 14, 14 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के, देखिए माइनस है तो माइनस बना लेगा, माइनस का 70 हो जाएगा। 14 5 कितना होता है भाई
70। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एस 15 लिखे बराबर 15/2 है तो 15/2 लिख के फिर इंटू लगा दें। 8 में से 70 घटाएं, कभी नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो क्या होता है, चिन्ह क्या होता है माइनस में। अब 70 में से 8 को घटा दें तो कितना बचेगा, 62। अब 2 से 62 को कैंसिल कर दें तो एस 15 का मान कितना निकल के आ जाएगा, एस 15 बराबर यहाँ से तो 15 तो रहेगा, इंटू में कितने बार में कैंसिल हुआ है, 2 3 6, माइनस के 2 3 6 और 2 का मतलब 31 बार में। तो एस 15 का मान आराम से निकाल ले, 15 से गुणा कर दे, 15 का मैं 15 के 5 हाथ में लगा कितना 3 हासिल। ठीक है, 15 से कितना हो जाएगा भाई 45, और 45 एक 46, और माइनस है तो माइनस आगे लग जाएगा। ये किसका मान है भाई, एस 15 का मान। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे लिख दिया गया है भाई। ऐसे ही करना है, बहुत आसान है, फार्मूला याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन इजीली क्या होगा भाई बन जाएगा, नहीं रहेगा तो भाई नहीं बनेगा आपसे। ये प्रश्नावली के यदि क्वेश्चन आप हल करना चाहते हैं 5.1 से लेकर 5.3 में, तो बस 2 फार्मूला पे केवल आप पकड़ बना ले, बताए थे नेक्स्ट वीडियो में, आज भी बता दे रहे हैं। एक an बराबर जो होता है a + n-1 इंटू डी वाला, ठीक है, और दूसरा जो फार्मूला होता है वो एस एन वाला होता है। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। बस ई 2 सूत्र को आप माइंड में रख ले, सारा क्वेश्चन बनेंगे इसी पे। देखो ये वाला फार्मूला यहाँ यूज किए हैं। तो नहीं चलते हैं फिर 11वां नंबर क्वेश्चन पे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से कह रहे हैं कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-1 है, ठीक है, आगे कर रहे तो इसका प्रथम पद आई मीन s1 ज्ञात कीजिए, वैसे ही दूसरा पद ज्ञात कीजिए और प्रथम 2 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए, क्या होगा। और दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा और 10वां nवां पद, दुनिया भर के पद पूछे हैं भाई। हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात पहला पद निकालेंगे, इसको लिखेंगे क्या कह रहा है, n पदों का योग। हल करने का तरीका, सबसे पहली बात हम लिखेंगे क्या भाई, एस एन का मान दे दिया है, क्या दिया है भाई 4n माइनस में n²। क्या ये बातें समझ में आया। यदि s1 का मान पूछेगा तो इसका मतलब n की जगह पे 1 रख रहा है, आप लोग भी n की जगह पे क्या रखिएगा, एक, जहां जहां n रहेगा वहां 1 रखिएगा। यदि हम तुमसे कह दें कि s1 का मान बता लो, तो s1 का मान क्या हो जाएगा, 4 है तो 4, n की जगह पे क्या रखोगे 1, माइनस n है, फिर n की जगह पे क्या रखोगे 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या मान इसका आ जाएगा, s1 का मान क्या निकल के आ जाएगा, 4 है तो 4, अरे 4 से 1 में गुणा करोगे 4 ही होगा, फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस, 1 का वर्ग करोगे क्या होगा 1, 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3, ये s1 का मान है, कोई दिक्कत। यदि हम तुमसे कह दें कि s2 का मान बता दो हमें, s2, तो इस बार n की जगह पे क्या रख रहे हो 2, तो भाई n की जगह पे क्या रखोगे 2 रखोगे, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस में, फिर यहाँ पर 2 का क्या करोगे स्क्वायर, तो क्या बनेगा s2 का मान 8, और माइनस की क्या हो जाएगा 4, बराबर कितना आ जाएगा 4, कोई दिक्कत। s2 निकला। यदि हम तुमसे कहते कि तीसरा पद निकाल लो, निकाल लोगे, मतलब तीसरा योग वाला s3 मान, s3 निकालोगे तो क्या बनेगा जरा बताना, ये s3 यदि हम तुमसे पूछ ले तो क्या बनेगा, तो 4 गुणे 3 माइनस के 3 का वर्ग, तो s3 के मान कितना निकल के आ जाएगा 12, और माइनस के 9, अब घटा दो तो जरा, 12 में से 9 घटा 3, कोई दिक्कत है ये बात। यदि हम चौथा पद पूछ ले, निकाल लोगे, तो पहली बार सोच ले इतना निकल गया। अब तुमसे कह रहा है क्या कि s1 का मान बताओ, तो s1 बताओ, इसमें कहीं दिखाई दे रहा है 3, ये 3 आंसर है, ये जो दिखाई दे रहा है 3, ये क्या है आंसर है। आगे यदि तुमसे कह दे कि पद बताओ, एपी का पद बताओ, यदि तुमसे कह दे कि एपी के प्रथम ये सब पद बताओ, ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब भी तुम पहला पद निकालोगे ना, घंटे बज गए यार, a1 का मान जब भी तुम निकालोगे, एक चीज याद रखना, हमेशा s2 में से s1 4 रहेगा, ठीक है, ये निकल जाएगा तो जाहिर सी बात जब a2 निकलेगा, a3 निकल जाएगा और a4 निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर a4 का मान है, ये a4 निकल जाएगा। जब सब निकल जाएगा तो a1 का मान नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। a2 का मान 1 आया है, a3 का मान क्या है, यहाँ पर 2 लिखे हैं क्या, यहाँ पे क्या रहेगा 3 रहेगा, तो a2 का मान 1, a3 का मान कितना कितना आया, माइनस में 1 आया, ठीक है,
और A4 का मान कितना है, माइनस की 3 आया है, तो क्या A1 नहीं बता सकते हो कितने की गैपिंग चल रहा है, 1 है, -1 है, फिर -3 है, तो इनके बीच क्या है, 1 है ना A2 का मान, A2 का मान ये है, और A3 का मान ये, और A4 का मान -3, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो -3 लिख के या तो ऐसे निकाल लेना यहाँ से, -1 और -1 कर देना बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितने का अंतर में बढ़ रहे हैं, -1 आया, फिर -3 आया, ये सब सारा मान सही आ रहा है, देखो तो जरा, A2 वाला मान आया 1, A3 वाला -1 आया, आया, ठीक है, A4 वाला नहीं निकाला, बस इतना ही करना है, ऐसे मान और नहीं निकालना, बस इतना ही करना है ना, ये सारा चीज़ आया है। A10 पूछेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर S10 होता है और यहाँ पर क्या होता है, S9 होता है, यहाँ से AN निकाल सकते हो, और AN पूछेगा तो ये वाला मान निकाल सकते हो, यहाँ से SN माइनस में SN माइनस का 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है, फार्मूला में। वो भारी मिस्टेक हुआ है, देखो एनवा पर निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो एक भारी मिस्टेक हुआ है, उतारे तो नहीं हो सकता डायरेक्ट, देखो यदि तुमसे एसएन पूछ रहे हैं, एसएन का फार्मूला क्या होता है, जो पूछता है उसमें से माइनस कर दिया जाता है एक कम, एसएन माइनस में 1। अब डायरेक्ट एसएन निकालना है तो एसएन बराबर क्या, एसएन का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4n माइनस में एन स्क्वायर यहाँ रखना, और माइनस की इसके जगह पे क्या रखोगे, SN -1 की जगह पे ये सब चीज़ रखना पड़ेगा, क्या रखोगे, 4 रखोगे, n-1 रखोगे, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा देना बड़ा वाला, फिर इसके बाद क्या रखोगे भाई, माइनस तो माइनस n-1 का स्क्वायर कर दोगे। अब देखो हल निकल के आ जाएगा, SN बराबर क्या निकलेगा, 4n माइनस में n स्क्वायर, और माइनस यहाँ जो 4 से अंदर गुणा करोगे 4n हो जाएगा, और माइनस में 4 हो जाएगा, यहाँ इसको जब हल करोगे तो माइनस की क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, और माइनस का 1 और प्लस का 2n हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा ब्रैकेट ओपन कर लो, तो SN बराबर क्या आ जाएगा, 4n माइनस में n स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का यहाँ से ओपन करो तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस का क्या, प्लस n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और इससे इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 2n हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब जो कट रहा है उसे काट दो, प्लस का n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ पर देखो SN का मान निकल के आ जाएगा क्या, 4n यहाँ है और एक n यहाँ है, एक n यहाँ भी है, हाँ ये गया तेल लेने खत्म, तो बचा क्या, 4 और ये मिल के क्या हो जाएगा 5, और प्लस में माइनस में 2n, यहाँ -2n बचा है, तो माइनस में क्या आ जाएगा भाई 2n, ये SN का मान है। मतलब ये भी निकाल लिए, ये निकाल लेना तुम लोग घर से, बाकी सब सारा मान निकाल लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बाद में देखेंगे, ठीक है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।